क्या सच में भूत होते हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? वेलकम टू हिडन सत्य, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो डरावनी भी हैं और सच्चाई के बेहद करीब भी। यहाँ हर मिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस और रियलिटी के नजरिए से। आज की कहानी है भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में हजारों केसेस इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन हर सफर की एक शुरुआत होती है और गौरव के लिए वो शुरुआत थी उनका पहला एनकाउंटर, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहां गौरव पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थे, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और हर चीज को साइंटिफिक तरीके से समझने वाले। एक दिन उनके एक दोस्त ने उनसे कांटेक्ट किया। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। उसने बताया कि उसके डॉर्म रूम में कुछ अजीब हो रहा है। हर रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगती थी और कई बार तो पूरी तरह बंद होकर फिर अचानक चालू हो जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। गौरव ने शुरुआत में इसे स्ट्रेस, एंजाइटी और इमेजिनेशन का असर माना। उन्होंने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी क्यूरियस हो चुके थे। सच्चाई जानने के लिए गौरव ने फैसला किया कि वो खुद उस कमरे में एक रात बिताएंगे। रात करीब 11 बजे वो उस डॉर्म रूम में पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स सेट किए, ईएमएफ मीटर, टेम्परेचर सेंसर्स, सब कुछ परफेक्टली स्टेबल था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। करीब 1:30 बजे कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। ईएमएफ मीटर अचानक स्पाइक्स दिखाने लगा, जबकि आसपास कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं था। गौरव अब पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को काम रखा। फिर आया वो समय, रात के ठीक 3 बजे। पूरा कॉरिडोर खामोश था, कोई आवाज नहीं, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी हैवीनेस महसूस हो रही थी। अचानक गौरव की नज़र टेबल पर रखी एक छोटी सी ऑब्जेक्ट पर गई और धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट अपने आप खिसकने लगा। ना कोई हवा, ना कोई इंसान, बस अपने आप मूवमेंट। उस पल के बाद कमरे का माहौल और भी भारी हो गया, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस वहां मौजूद हो। गौरव ने महसूस किया कि वो अकेले नहीं है, कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है। सुबह होते ही उन्होंने इस केस को एनालाइज किया। उन्होंने इसे तुरंत गोस्ट डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि इसे एक अनएक्सप्लेन्ड घटना माना। उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और शायद कोई अननोन एनर्जी, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन एक बात साफ हो गई थी, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यही वो रात थी जिसने गौरव तिवारी को एक नॉर्मल स्टूडेंट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना दिया। अगर आपको ऐसी रियल और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हिडन सत्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डर नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं उस डर के पीछे छुपा सच।